इस वीडियो में हम वर्कशीट 26 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसी के साथ साथ सभी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्कशीट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट हम शॉर्ट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके ऑर्गन्स जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट है नोज। नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं जहां से एयर हमारी बॉडी में एंटर करेगी। देन नेजल कैविटी होगा। नेजल कैविटी क्या करेगा, जो भी हम एयर्स लेंगे उसे फिल्टर करेगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे और इंसेक्ट्स होंगे उन्हें बॉडी में आने से प्रिवेंट करेगा। और नेजल कैविटी का मेन फंक्शन है ये जो भी एयर आएगी उसे वेट करेगा, इट मींस गीला करेगा, क्योंकि जो हमारी ड्राई एयर होती है वो हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी मसल्स टिश्यू से बने हैं उन्हें हार्म कर सकते हैं, उन्हें डैमेज कर सकते हैं, और ये जितना भी एयर होगा उसे वार्म करेगा। उसके बाद आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स को डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बोला जाता है, क्योंकि इसमें से एयर भी पास होती है एंड फूड भी पास होता है। उसके बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, जिसमें से हमारा जो भी हम गले से बोल रहे हैं, जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है, लैरिंक्स की वजह से होता है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में सो रहा है, ये लैरिंक्स है और इसी के ऊपर कार्टिलेज की एक लेयर बनी होती है जिसे हम एडम एप्पल बोलते हैं, जो खाली मेल पर्सन में फाउंड होता है, जो गले पे होता है बीच में, इसे ही हम एडम एप्पल बोलते हैं। इसके बाद हमारा ट्रैकिया होता है, जो आपको ट्यूब जाती दिखाई दे रही होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो माउथ से हमने एयर ली है वो लैरिंक्स के होते हुए हमारे वाइंड पाइप में से जाएगी एंड देन लास्ट में लंग्स में जाएगी। तो वाइंड पाइप को ही ट्रैकिया बोलते हैं, जिसमें से एयर क्या होती है, पास होती है और लंग्स में जाएगी। और जो हमारा वाइंड पाइप होगा लंग्स में दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसे हम ब्रोंकी बोलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आपका एक क्वेश्चन भी है, वहां पर डायग्राम में इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, जो भी वाइंड पाइप आई है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। और जो ब्रोंकी है ये दोनों पार्ट में जाके क्या हो जाएगा, सब डिवाइडेड हो जाएगा। जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है हमारा ट्रैकिया, ये फिर डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ग्रेप लाइक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम एल्वेलाई बोलते हैं। और इसी का मेन काम क्या है, ये जितनी भी गैसेज होती हैं उसे एक्सचेंज करता है। तो एल्वेलाई कहां पर होगा, ये हमारा लंग्स में होता है। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ब्रोंक्यूल से अटैच होता है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, गैसेस का एक्सचेंज करना। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को इनहेल करता है, अंदर लेता है। तो ये ट्रैकिया को भी क्लियर कर चुके हैं, वाइंड पाइप होता है, ब्रोंकी क्लियर हो गया होगा। जो ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होगा उसे ब्रोंकी बोलते हैं, और ब्रोंकी लंग्स में जाके सब पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, अंगूर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे एल्वेलाई बोलते हैं। और एल्वेलाई क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। और लास्ट में लंग्स है, जिसे साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज भी बोला जाता है, क्योंकि जो एल्वेलाई होते हैं वो लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। तो आई होप आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था, एल्वेलाई क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। कहां पर करता है, लंग्स में करता है। तो जैसे यहाँ पर नोट है, द एल्वेलाई प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो एल्वेलाइज होते हैं वो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर डिफ्यूज थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई एंड द कैपिलरीज इनटू द रेड ब्लड सेल्स। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ पर जो एल्वेलाई है वो ऑक्सीजन गैस को रेड ब्लड सेल में डिफ्यूज कर देंगे। और रेड ब्लड सेल में हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, विच कैरी इट थ्रू द ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, वो पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। और सेकंड, जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बॉडी टिश्यूज में, वो रिटर्न होकर कहां पर आ जाएगी, एल्वेलाई में आ जाएगी, और यहां से वो क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो मेन फंक्शन एल्वेलाई का क्या है, ये गैसेस का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से रिलीज कराता है। तो आई होप आपको एल्वेलाई का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द साइट फॉर द गैसेस एक्सचेंज। तो अभी हमने क्लियर किया था, गैसेस एक्सचेंज किसके हेल्प से होता है, एल्वेलाई के हेल्प से होता है, और कहां पर होता है, लंग्स में होता है। तो साइट पूछा है, तो साइट मींस कहां पर होता है, तो कहां पर होता है, लंग्स में होता है। तो साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज क्या होगा,
लंग्स होगा। जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा रखा है, यहाँ पर आपको डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ट्रैकिया होता है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, यहाँ से एयर एंटर करेगी और यहाँ पर हमारा जो ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। और जो ब्रोंकी होगा सब पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे अभी हमने डिस्कस किया था वो क्या होगा, ब्रोंकियोल्स होगा। और उसके ऊपर जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और कहाँ पर कर रहे हैं, लंग्स के अंदर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी साइड क्या हो जाएगी, लंग्स हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट, इनहेलेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स। इस प्रोसेस में हम एयर को लंग्स के अंदर लेते हैं। कौन सी गैसेज लेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे। और एक्सहेलेशन में हम क्या करते हैं, लंग से गैस को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एयर आउट फ्रॉम द लंग्स। सेकंड है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन बाय मूविंग डाउन। जो डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, फ्लैट शेप में हो जाएगा। डायफ्राम कहां पर होता है, जो भी हमारे दोनों लंग्स होते हैं उसके नीचे एक इस टाइप से शेप होती है, वो हमारा क्या होगा, डायफ्राम होगा। और एक्सहेलेशन के अंदर जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा और उसकी शेप कैसी हो जाएगी, डोम शेप हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है इनहेलेशन का, द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज। इनहेलेशन जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस को तो जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सहेलेशन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, रिलीज आउट करते हैं लंग्स से, तो जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ है इनहेलेशन का, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज। तो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस को तो जो हमारे चेस्ट कैविटी की साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। और ऐसे एक्सहेलेशन में जो हमारा साइज है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा। इनहेलेशन में ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रोसेस में हम किसे इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, जो हमारे फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू चला जाता है हीमोग्लोबिन की हेल्प से। और एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पुश आउट करते हैं, मींस बॉडी से रिलीज करते हैं। तो आई होप आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वेल डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट इसमें नेजल कैविटी होगा जहां से एयर अंदर एंटर करेगी, देन फेरिंग्स होगा जिसमें से एयर पास होगी और फेरिंग्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बोला जाता है। देन उसके बाद लैरिंग्स होगा जहां से एयर पास होगी और इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो ये वाइंड पाइप दिखाई दे रहा है इसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, जहां से एयर पास होगी और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जिसे हम ब्रोंकी बोलते हैं। और ब्रोंकियो के जो सब पार्ट होते हैं ब्रोंकियोल्स और उस पे जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। और जैसा भी हमने क्लियर किया था, जो लंग्स के नीचे होते हैं एक इस टाइप से शेप होगी वो हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे, वैसे भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। व्हाट कैन बी रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन होगी, इट मींस स्टमक का मूवमेंट कैसा होगा जब हम इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे। तो जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारा अवर बैली मीन्स जो हमारा होता है पेट दोनों होता है वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, मीन्स बढ़ेगा, बिकॉज जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी हमने क्लियर किया था, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारे लंग्स क्या होंगे, पुल डाउन होंगे। तो उसकी वजह से जो हमारा पेट होगा मीन्स बैली होगा वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। इसे आप एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। और एक्सहेलेशन के केस में हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। और डायफ्राम रिलैक्स होने से क्या होगा, जितनी भी हमारी लंग्स से एयर होगी वो पुश आउट होगी, जिससे हमारा बैली क्या हो जाएगा, डिफ्लेट्स हो जाएगा। डिफ्लेट्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज में से हवा का निकलना या गैस का निकलना। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा एक्सहेलेशन के टाइम में जो हमारा बैली है वो डिफ्लेट्स हो जाएगा। तो आपको सभी 5 क्वेश्चन का आंसर इजीली क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स थे, नोज, लैरिंग्स और फेरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकी, एल्वोलाई और लंग्स, इन्हें भी हम क्लियर कर चुके हैं। इसलिए लंग्स को साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर जो हमारा एल्वोलाई है वहीं पर गैसेस का एक्सचेंज करता है। और इसमें आपका सेकंड टॉपिक था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन किस गैस का होता है, ऑक्सीजन का होता है, जो लंग्स के अंदर हम लेते हैं। और एक्सहेलेशन हम कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी पार्ट्स में से रिमूव करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चनों के साथ साथ जितने भी यहाँ पर टॉपिक थे इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।